दिल्ली दंगों के 2 साल और 2 साल के बाद इंसाफ कहां तक पहुंचा, यही समझने के लिए, यही जानने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने की कोशिश हुई है कि इंसाफ अभी रुका हुआ है, किसी ब्रेकर पे वो रुक गया है। उससे आगे कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए, इसको लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई है। आज हमारे साथ कमलप्रीत हैं, वकील भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तमाम चीज़ों को देख रही हैं। कमलप्रीत, सबसे पहले ये है कि 2 साल हो गए, बार बार वही बातें होती हैं पिछले 2 साल से लगातार, हर दूसरे दिन तीसरे दिन इन्हीं चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं। दरअसल ये कहाँ जाके हम रुकेंगे? इंसाफ रुका है, ये सबको पता है, आगे कैसे बढ़ें, ये कुछ आइडिया अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या इस तरह से कल भी एक सेशन हुआ था, क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, क्या लोग अब सोच रहे हैं, किस तरह से और इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाए? देखिए, कार्यक्रम करने का एक इसके पीछे रीजन ये था कि हम लोग भूले ना और लोगों को भी भूलने ना दें, चाहे वो अदालतें हों या चाहे वो मीडिया हो या चाहे वो हमारे नेतागण हो। हम उनको ये भूलने ना दें कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के मुसलमान कम्युनिटी के लिए, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है और साथ में हम उनको अकाउंटेबल ठहरा पाएं। इसीलिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम भी किया है इस चीज़ के लिए कि हम इसको याद रखें कि 2 साल पहले इसी दिल्ली शहर के अंदर जितनी जानें गई, जितने लोगों के मकान जले, जितने लोगों के ऊपर इंजरीज आई, ये सब किसकी वजह से हुआ? कौन भीड़ था, कौन था जो भीड़ को उकसा रहा था, कौन था जो हेट स्पीचेस दे रहा था, कौन था जिसने जो भीड़ के अंदर शामिल था, जिसने कत्लेआम किया, कातिल कौन है? ये हमारे सामने है। भाजपा के नेता हैं जिनके ऊपर एफआईआर अभी तक नहीं हुआ, उसके लिए भी कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जो लोगों के ऊपर, जो लोग मरे, जो जिसमें मुसलमान कम्युनिटी का स्पेसिफिक देख कर कि ये अगर 3 दुकानें हैं, एक तो अगर मुसलमान का नाम है तो उसको जलाया गया। जिस भीड़ ने किया, जिसमें आपके आसपास के रहने वाले लोग भी शामिल थे, शरीक थे, कुछ बाहर के भाजपा आरएसएस के नेतागण भी शामिल थे, वो लोगों की अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई, बल्कि जो विक्टिम्स थे उन लोगों को आपने झूठे मुकदमों में आपने जेलों में डाल दिया। मुआवजे के नाम पे आपने उनको अभी तक कुछ नहीं दिया। तो ये जो इतना जबरदस्त इनजस्टिस है, जिसका एमनीजिया, जिसपे साइलेंस है पूरी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, और झूठ एक फैलाया जा रहा है कि दिल्ली दंगे के असल में जो मास्टरमाइंड है वो वही थे जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स थे, जो बिल्कुल झूठ है। अगर कोई क्रोनोलॉजी भी उस समय का देखेगा तो कपिल मिश्रा का आना, कपिल मिश्रा का भाषण देना, खड़े होकर पुलिस वाले के साथ में कहना कि आप इस जगह को खाली कराओ वरना मैं आऊंगा, हो कौन? तो ये जो पूरी चीज है, जिन्होंने उकसाया, जिन्होंने इस चीज को किया, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स को आपने एक्यूज बना दिया, उनको जेलों में डाल दिया। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का काम है प्रोटेस्ट करेगा, जो सही गलत वो देखेगा। और एक ऐसा आप कानून लाए हैं जिसमें नागरिकता संशोधन कानून जो सीए ये लाए, जिसमें आप धर्म के नाम पे नागरिकता दे रहे हैं। इस देश का कोई भी अमन पसंद, कोई भी संविधान पसंद आदमी उसके खिलाफ बोलेगा। उन लोगों को आपने जेल में डाल दिया। किस कानून में डाला? टेरर केसेस में। क्या टेररिस्ट हैं क्या स्टूडेंट्स इस देश के? जामिया के स्टूडेंट टेररिस्ट हैं? सवाल है। सारे स्टूडेंट्स टेररिस्ट तो नहीं है ना। तो ये जो एक मॉकरी चल रहा है, कोर्ट रूम्स में भी चल रहा है, उसमें ये उसका हम हिस्सेदार ना बने और साथ में जो सच है उसको बोलते रहें। इसलिए हम आज यहाँ आए भी हैं और इसको हम सच को बोलते रहेंगे। कोशिश यही है कि यहाँ पर पूरी तरह से इसको मिटा दिया जाए, लेकिन ये मिटेगा नहीं। ठीक, बात अगर जामिया की होती है, बार बार जेएनयू का भी जिक्र होता है कि लाठीचार्ज के जो तमाम विजुअल्स हैं आज भी बार बार वो आते हैं। बिहार में जब रेलवे का एग्ज़ाम को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ, तब लोगों ने उस चीज़ को देखा और कुछ लोगों ने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जामिया में क्या हुआ था, जेएनयू में क्या हुआ था, जब लाठियाँ उसके बाहर किसी प्रदेश में एक बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट थे उनके ऊपर पड़ी। तब उनके घर वाले भी सोच रहे थे कि शायद जो जामिया में हुआ था वो शायद इतना ही बर्बर था या इससे ज़्यादा बर्बर था। तो क्या वो एक साइकी हमारी बन गई है कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे अगर कुछ होता है तो हम चुप होकर बैठ जाते हैं और वो ही चुप्पी जब हमारे ऊपर भारी पड़ती है तब हम बोलते हैं? क्या इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है? देखिए, ये बात साफ है, जो बिहार के अंदर हुआ या इवन उत्तर प्रदेश में हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की भर्ती का हो या अलग अलग भर्तियों का, नौकरी मांगते हुए भी स्टूडेंट्स जो थे, हमने उत्तर प्रदेश प्रयागराज जो जिस शहर का इन्होंने नाम बदला है, उसमें भी अगर हम लोग वीडियोस देखें तो ये हमारे सामने साफ था। लेकिन बात यह है कि क्या ये सरकार जो आपको रोज टीवी पे मुसलमानों को नफरत से देखने के लिए उकसा रही है, वो सरकार आपको कैसे, जब आप अपने अधिकार के लिए जाएंगे तो आपको कैसे ट्रीट करेगी, वो आई थिंक उनको समझ में आया है।
और मैं यही चाहूंगी कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि जो आप टीवी में देख रहे हैं वो तो सच नहीं है, और टीवी में एक आपको बहुत ही ज्यादा नफरत करने वाला आदमी बना दिया जाएगा, या आपके बच्चों को इस बात को कहा जा रहा है। हरिद्वार के अंदर जो पूरा जेनोसाइड का कॉल दिया गया, उसमें क्या कहा गया कि कॉपी पेंसिल अब अपने हाथों से हटा लो और अपने हाथ में हथियार पकड़ लिए जाएं, शस्त्र पकड़ लिए जाएं, और मुसलमानों का खून उस शस्त्रों पे लगा हो, जो भी है। तो ये क्या आप ऐसी नई नस्ल बनाना चाहते हैं? ये सवाल है। क्या हिंदुस्तान की ऐसी नई नस्ल होगी? क्या ये उनके माँ बाप को स्वीकार है? अगर है तो फिर हमारे पास, अगर खून के ही आप देश में और समाज में रहना चाहते हैं तो वही सही। लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है, लोग देख रहे हैं, और हमें भी उम्मीद है कि जिस दिन मीडिया का सच लोगों को समझ में आएगा तो चीज़ें बदलेंगी, हालात बदलेंगे। तो हालात बदलेंगे और इंसाफ को लेकर जो जहद चल रही है वो इंसाफ भी मिलेगा। लोगों को अपनी बात किस जगह कहनी है, किस तरीके से कहनी है, ये भी लोगों को सोचना होगा, और जब कहीं जुल्म हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना ज़रूरी है, ये बात भी लोगों को समझनी होगी। दिल्ली से सदर टाइम्स के लिए मिर्ज़ा शाकिर।